जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कविता आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। जब सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो काफ़ी सारे सवालों के जवाब और काफ़ी ही हमारा मार्गदर्शन भी होता है। संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी मेरा गुरु परिवार हो, और मेरा मकसद यही रहता है कि आपको गुरु जी के बताए हुए निर्देश का पालन करवाऊं और आपको सही मार्ग पे लाऊं। संगत जी, जीवन में भक्ति बहुत ज़रूरी है। हम अपने दिनचर्या में सभी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन हमारा मन ईश्वर में नहीं लगता है। अगर हमारा मन ईश्वर में नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए संगत जी कि अभी हम उस अवस्था में नहीं पहुँचे हैं जिस अवस्था में हमें परमात्मा से जुड़ना चाहिए। संगत जी, जब हमारा मन ईश्वर में ना लगे तो समझ लीजिए कि अभी गुरु कृपा नहीं हुई है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर कुछ चीज़ों के बदलाव लाने की ज़रूरत है। जब हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं संगत जी, तभी हम परमात्मा से जुड़ पाते हैं। सत्संग वो भव सागर है जिसमें आप कितने भी बार गोते लगा लीजिए, संगत जी आपका कल्याण होना ही होना है। सत्संग वो गंगा जल है पवित्र, जिसमें आप कितने भी बार नहा लीजिए, आपका कल्याण होना ही होना है। इसलिए संगत जी, मैं हर बार आपसे कहती हूँ, सत्संग सुने। सत्संग से ही आपका मार्गदर्शन होगा, कल्याण होगा। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है इसमें। इसलिए हमें सत्संग के भाव को समझना है, सुनना है और अपने जीवन में उतारना है। संगत जी, गुरु जी ने कभी प्रवचन नहीं दिए। उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुम किसी अंधविश्वास में पढ़ो या किसी वहम में पढ़ो या किसी पाखंडियों के बीच आओ। गुरु जी हमेशा कहते आए हैं कि अपना नित्य नेम पाठ निरंतर करो, इससे ही तुम भवसागर तर जाओगे। तो संगत जी, इसीलिए मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ, और मेरी बात को आप सभी मान के सत्संग को पूरा सुनिए, ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। और संगत जी, जब सत्संग करते हैं तो उस समय गुरु जी महाराज हमारे समीप होते हैं, उन्हें महसूस करना है। आपको पता चल जाएगा सत्संग सुनते हुए कि कौन सी कृपा गुरु जी हम पे कर रहे हैं। आप भी अपने सत्संग, अपने अनुभव हम सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम कविता है और ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैं 2 शुक्राने अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, और उसमें मैंने आप सभी को बताया भी था मेरी गुरुजी के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे गुरुजी से मैं कनेक्ट हुई, कैसे गुरुजी ने मेरे काफ़ी सारे कष्ट रोग दूर किए। संगत जी, बहुत टाइम से गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे घर पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। संगत जी, हम लोग गुरुजी के मैसेज को कभी कभी अपने आलसपन में, अपने बेवकूफ़पन में समझ नहीं पाते हैं और इग्नोर कर देते हैं। बट जब गुरुजी के बार बार ये मैसेज मुझे शो होने लगे
तो संगत जी मैं एकदम से घबरा गई, परेशान हो गई कि आखिर कौन-सा बड़ा कष्ट, कौन-सी अनहोनी आने वाली है। बट गुरुजी मुझे बार-बार ये हिंट दे रहे थे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। जो तेरे 10% कर्म हैं, उसे तुझे खुद ही भोगना है, बाकी उसे कटवाने में मैं तेरी मदद करूँगा। 90% कर्म जो थे वो तेरे मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं, क्योंकि संगत जी वाक़ई में हम 10% अपने कर्म काटने में भी घबरा जाते हैं। तो वही संगत जी मेरे साथ था, मैं डर रही थी, घबरा रही थी। बट संगत जी मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था, यकीन था कि गुरुजी मुझे इस समस्या से, इस परेशानी से बाहर भी निकालेंगे। मैं निरंतर गुरुजी का मंत्र जाप मैंने और करना शुरू कर दिया। दिन रात गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। गुरुजी मुझे बार-बार हिंट दिए जा रहे थे, बट संगत जी मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्या होने वाला है। बाकी हम मुझे पूरा विश्वास गुरुजी पे था। तो संगत जी हुआ क्या? संगत जी अभी 2 हफ्ते पहले मेरा बेटा स्कूल से आ रहा था और संगत जी जिस बस में वो था, उस बस का बहुत भयंकर संगत जी एक्सीडेंट हुआ और संगत जी वो बस पूरी तरीके से पलट गई। संगत जी जब मुझे कॉल आया स्कूल से कि ऐसे-ऐसे हुआ है, तो संगत जी मैं एकदम से घबरा गई, परेशान हो गई और मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी मेरे बच्चों को कुछ ना हुआ हो, बाकी सभी बच्चे ठीक हों, क्योंकि संगत जी आप समझ सकते हो जब ऐसी घटना हो तो पेरेंट्स पे क्या बीतती है। उधर संगत जी मेरे हस्बैंड और मैं और बहुत सारे पेरेंट्स संगत जी स्कूल पहुँचे, लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से सभी बच्चे सुरक्षित थे। लेकिन संगत जी वो जो बस थी वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी। जब स्कूल वालों ने हमें दिखाई, तो सब यही कह रहे थे कि आज ईश्वर ना होते, भगवान ना होते, तो शायद एक भी बच्चा नहीं बचने वाला था, क्योंकि गाड़ी इतनी बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी पूरी पलट गई थी। मैंने अपने दोनों बच्चों के गले में गुरुजी के लॉकेट डाल रखे हैं। गुरुजी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों के साथ सारे ही बच्चों को बचाया। संगत जी ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक रहे और सही सलामत संगत जी वापस आए। संगत जी ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी। उसके बाद संगत जी मैंने अपने घर में गुरुजी का शुक्राने का सत्संग भी करवाया और गुरुजी का शुक्राने का सत्संग शेयर भी किया। फिर संगत जी गुरुजी का मैसेज मुझे कुछ दिन बाद आता है कि अभी अनहोनी टली नहीं है, अभी अनहोनी बाकी है, तुझे थोड़ा-सा और सावधान कर रहा हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे उस परेशानी से भी बाहर निकाल लूँगा। संगत जी मेरे हस्बैंड अकाउंटेंट हैं और नोएडा की एक कंपनी में जॉब करते हैं। संगत जी उन्हें करीबन ये समझ लीजिए 12-13 साल हो गए हैं उस कंपनी में काम करते-करते। आज तक उन पे कभी किसी ने भी कोई ब्लेम नहीं लगाया, क्योंकि बहुत ईमानदारी से वो अपना काम करते हैं। संगत जी 1 रुपए की भी हेरा-फेरी नहीं करते हैं। बट वो कहते हैं ना, जब गुरुजी ने हिंट दिया है तो कुछ ना कुछ तो माड़े कर्म सामने आने ही आने हैं। तो संगत जी वो कहते हैं कि ग्रहों की चाल बदल जाती है, तो वही शायद हमारे सामने एक परेशानी आके खड़ी हो गई संगत जी। उसके लिए भी मैं गुरुजी से निरंतर प्रार्थना कर रही थी। संगत जी मेरे हस्बैंड जिस कंपनी में अकाउंट का काम करते हैं, उन्हीं के इंचार्ज ने मेरे हस्बैंड पे 10 लाख गबन करने का केस डाल दिया। संगत जी ये बात मुझे मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस से आने के बाद बताई और संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने संगत जी पूरी ईमानदारी से अपने ऑफ़िस में काम किया है। बट मुझे पहले ही गुरुजी ने हिंट दे दिया था कि किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मुझे विश्वास था कि गुरुजी इससे भी हमें बाहर निकाल देंगे। संगत जी कंपनी वालों ने मेरे हस्बैंड को 2 महीने का टाइम दिया था कि 2 महीने में अगर तुमने पैसा रिटर्न नहीं किया तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस जाना भी छूट गया था। इधर मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे। पता नहीं उनसे ऐसा कैसे मिस्टेक हुई जो चेक पे साइन हो गया। अब ये तो संगत जी मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड के पास 10 लाख रुपए होते तो संगत जी शायद हम उन्हें कब के वापस कर चुके होते और यहाँ भी ना रह रहे होते।
मेरे हस्बैंड के पास नहीं थे। बट संगत जी हेरा फेरी हुई है 10 लाख रुपए में। बट टेंशन की बात ये थी कि उन्होंने केस कर दिया था और इस चक्कर में पुलिस मेरे हस्बैंड को ले जा सकती थी। संगत जी रोज़ कंपनी से 2 आदमी आते थे हमारे घर पूछने के लिए, और मेरे हस्बैंड एक ही चीज़ कहते थे कि मेरे पास नहीं है, नहीं है। संगत जी पुलिस भी हमारे घर आई, उन्होंने भी संगत जी मेरे हस्बैंड को कही ये बात। बट संगत जी ये समझ लीजिए कि उस टाइम हम इतने परेशान थे, वो दौर हमारा इतना टेंशन भरा था कि हम कैसे इतनी बड़ी परेशानी से, कैसे इतनी बड़ी समस्या से बाहर निकलेंगे। बट हम निरंतर गुरुजी का हस्बैंड वाइफ दोनों मंत्र जाप करते रहे, गुरुजी के दरबार भी गए। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे हस्बैंड 15 दिन से घर पे थे और मैं टेंशन में ही थी कि 10 लाख अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, कहाँ से लेंगे, क्या करेंगे। फिर संगत जी इधर हमने एक वकील किया था और उसने भी हमें केस डालने के लिए कहा था कि हम कंपनी में ये कहें कि हम पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। तो संगत जी हमने भी वकील के थ्रू गुरुजी का नाम लेके एक अपना केस डाला बचाव के लिए। और संगत जी इसमें काफ़ी जो पैसा था हमारा खर्च भी हुआ, बट विश्वास गुरुजी पे निरंतर था कि गुरुजी ने कहा है तो बचाएंगे भी। लेकिन जितना हमारा कर्म में था वो तो हमें भोगना था संगत जी, वो हम भोग रहे थे। उसके बाद संगत जी हुआ क्या, मेरे हस्बैंड को और वारंट आने लग गए, वार्निंग आने लग गई, और संगत जी धमकी भरे फ़ोन भी आते थे कंपनी से कि पैसा, क्योंकि 10 लाख अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट था संगत जी, बहुत बड़ा अमाउंट। तो संगत जी जबकि कंपनी में किसने वो पैसा लिया किसने नहीं लिया कुछ पता ही नहीं चल रहा था, और उसका सारा इल्ज़ाम मेरे हस्बैंड के सर पे था। संगत जी हम बहुत टेंशन में थे, निरंतर मंत्र जाप करते, गुरुजी से अरदास करते, बड़े मंदिर गए, माथा टेक कर आए। जैसे जैसे गुरुजी उस टाइम हमें रास्ता दिखाए थे वैसे वैसे संगत जी हम चलते चले जा रहे थे। अचानक से क्या हुआ संगत जी कि हमारा जो वकील था संगत जी, अब उसने केस हमारा फाइल किया बचाव के लिए, तब संगत जी जो उनका वकील था जिस कंपनी का केस हम पे डला हुआ था, संगत जी वो दोनों आपस में समझौते की बात करने लगे कि हम समझौता करा देते हैं और उस केस को रफ़ा दफ़ा करते हैं, क्योंकि केस जो लड़ रहे थे हमारी तरफ से वो हमारे जीजा जी थे संगत जी। बट बात तो फिर वही 10 लाख की आ रही थी। अब जिस मकान में रह रहे थे उसको बेच के थोड़ी ना पैसा दिया जा सकता था, जो हमने किया नहीं, जो हमने लिया नहीं, उसका हर्जाना हम कैसे भरें। ये सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात थी संगत जी, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात थी। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड परेशान, मैं परेशान, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी जब आपके साथ हैं तो वो आपको कहीं न कहीं से कैसे न कैसे आपको परेशानी से बचाते ही बचाते हैं। संगत जी 2 महीने होने में कुछ टाइम बाकी था, तब संगत जी अचानक से कंपनी में से फ़ोन आता है और वो मेरे हस्बैंड को ऑफिस में बुलाते हैं। तब संगत जी मेरे हस्बैंड एकदम से डर जाते हैं, मैं भी डर जाती हूँ कि अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि संगत जी कंपनी बहुत बड़ी थी और वो मानने को तैयार नहीं थी, और कोर्ट के भी आदेश थे क्योंकि 2 महीने का उन्होंने हमें टाइम दिया था। और संगत जी जब कंपनी मेरे हस्बैंड जाते हैं तो वहाँ बात होती है, तो गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी वो जो 10 लाख का गबन जिसने किया था वो आदमी पकड़ा गया था, और संगत जी उसने मेरे हस्बैंड से संगत जी चेक पे साइन करवा लिए थे, और संगत जी उस पैसों का गबन जिसने किया था वो कंपनी का ही बंदा था जो कि संगत जी पकड़ा गया। और इस तरीके से गुरुजी ने हमें उस परेशानी से बाहर निकाला। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात फ़ोन पे बताई तब संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत, कि उन्होंने इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी परेशानी से मेरे हस्बैंड को बचाया, हमें बचाया, और संगत जी सम्मानित करके मेरे हस्बैंड को वापस से कंपनी में बुलाया, उन लोगों ने जॉइन करवाई। और संगत जी उन्हें मेरे हस्बैंड के ईमानदारी का पुरस्कार भी दिया, ये भी मेरे गुरुजी की कृपा है। और संगत जी जो केस उन्होंने मेरे हस्बैंड पे डाले थे
वो भी उन्होंने वापस लिए। इधर संगत जी हमारा जो बचाव का केस था वो भी जीजा जी ने रद्द करवाया। तो संगत जी कॉम्प्रोमाइज़ होने पे मेरे हस्बैंड को सम्मानित उन्होंने करके अपनी कंपनी वापस जॉइन करवाई, और जिसने भी गबन किया था उसका हमें नहीं पता उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। बट संगत जी मुझे पूरा विश्वास था गुरुजी पे कि वो इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी परेशानी से मेरे हस्बैंड को बाहर निकालेंगे। संगत जी क्योंकि गुरुजी हमें कभी किसी परीक्षा में भी, कभी किसी चीज़ में फ़ेल नहीं होने देते। वो पल-पल हमारे साथ है, पल-पल वो हमारे अंग-संग है। वो हर पल हमें मतलब सेव करके रख रहे हैं, सुरक्षा कवच में रखते हैं। ठीक है संगत जी, परेशान हम लोग हुए, 2 महीने हुए, बहुत परेशान हुए। हस्बैंड घर पे थे, बच्चे भी टेंशन में थे, मैं भी बहुत टेंशन में थी। बट कहीं न कहीं गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि जब वो हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं, मेरे हस्बैंड निरंतर गुरुजी से अरदास करते थे, प्रार्थना करते थे, और इतनी बड़ी संगत जी परेशानी से हमें बाहर गुरुजी ने ही निकाला। लख लख बार शुक्राना गुरुजी का। अभी संगत जी ये 1 हफ्ते पहले का एक बहुत छोटा सा सत्संग है, बहुत ही छोटा सा है संगत जी, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। और सत्संग तो खैर संगत जी रोज के ही हैं, डेली के ही हैं, बट ये बहुत ही प्यारा छोटा सा सत्संग है संगत जी। अभी श्राद्ध चल रहे हैं। तो संगत जी मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, और संगत जी आप जानते हो जब जॉइंट फैमिली होती है तो कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े लाइफ में सबके चलते ही रहते हैं। तो संगत जी हम लोग जॉइंट फैमिली इस तरीके से हैं कि मतलब ऊपर नीचे और सबसे नीचे वाला फ्लोर हमारा है। तो इसीलिए संगत जी खाना हम सबका अलग-अलग बनता है, बट फ्लोर बाई एक ही है, क्योंकि संगत जी मम्मी-पापा के जाने के बाद ये प्रॉपर्टी के 3 हिस्से हुए थे। तो संगत जी श्राद्ध जो मम्मी-पापा का था, वो मेरे हस्बैंड भी निकालते थे, तीनों निकालते थे। बट संगत जी मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी अपने मम्मी-पापा का श्राद्ध निकाल लूँ। उधर मेरा भाई तो निकालता था, बट मेरी भी बहुत इच्छा रहती थी, बट हमारे यहाँ लड़कियाँ श्राद्ध नहीं निकालती हैं। बट संगत जी मेरी बहुत इच्छा तमन्ना थी कि मैं अपने मम्मी-पापा का श्राद्ध निकालूँ। तो संगत जी मैं गुरुजी से ही कहने लगी कि गुरुजी क्या मैं अपने मम्मी-पापा का श्राद्ध नहीं निकाल सकती? हमारे यहाँ तो लड़कियाँ निकालती नहीं हैं, और ससुराल में बस बेटे ही निकालते हैं, मायके में भी बेटे निकालते हैं। क्या मैं ये फ़र्ज़ नहीं निभा सकती? क्या मैं एक दिन के लिए उनका बेटा नहीं बन सकती? ये मेरे मन में बार-बार विचार आ रहा था। तो मैं सारी चीज़ें डिस्कस गुरुजी से करती हूँ। तो संगत जी गुरुजी ने इतना अच्छा मुझे जवाब दिया कि मैं सोच नहीं सकती कि इतनी जल्दी हमारे गुरुजी सुनते हैं। संगत जी उस दिन मैंने सीताफल की सब्जी और पूड़ी बनाई थी, अभी परसों की बात है संगत जी। और संगत जी खीर बनाई थी। ये इनके मम्मी पापा का श्राद्ध था। पापा का तो पहले हो गया था, बट 2 श्राद्ध ये एक साथ निकाल देते हैं। तो उस दिन मैंने ये सब खाना बनाया था। तो संगत जी उस दिन मेरे मन में बार-बार यही विचार आ रहा था कि मेरे मम्मी-पापा का भी मैं श्राद्ध निकालना चाहती हूँ। क्या मैं नहीं बन सकती गुरुजी? और उस टाइम मैं संगत जी सत्संग भी सुन रही थी, मंत्र जाप भी कर रही थी, जब मैं ये पकवान बना रही थी। तो संगत जी क्या होता है कि मेरे हस्बैंड जो हैं 2 थाली में श्राद्ध की थाली लगाते हैं, और कौवों को दे के, कुत्तों को दे के पंडित जी को देने चले जाते हैं। और संगत जी इधर मैं अपने हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर रही होती हूँ, तो इतने में संगत जी हमारे दरवाजे को कोई ज़ोर से बजाता है। और संगत जी वहाँ पे एक अंकल और एक आंटी होते हैं। और संगत जी अंकल आंटी मतलब कोई ऐसे ही नहीं थे कि भीख मांगने वाले हैं, या फिर कोई ऐसे नहीं थे जैसे मतलब इनका काम ही यही है, बहुत अच्छे से घर से थे। और संगत जी पूरी कद-काठी मेरे मम्मी-पापा के तरीके की थी, पूरी कद-काठी। और संगत जी वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, और वो कहते हैं कि बेटा हम ना कहीं जा रहे थे, और हमारे को ना बहुत तेज़ भूख लगी है, और क्या तुम हमें भोजन करा सकती हो? संगत जी जब वो इस तरीके से बोलते हैं, ये मेरी लाइफ़ में पहली बार हुआ है, नहीं तो संगत जी ऐसे कौन बोलता है? आप बताओ, जब जान नहीं पहचान नहीं ऐसे कौन बोलता है? पानी का मुझे समझ आता है, लेकिन भोजन के लिए कोई नहीं बोलता है। तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। और संगत जी मैं उनको अंदर लेकर आती हूँ और अंदर बिठाती हूँ, और बिठा के
टेबल पे मैं उनका खाना लगाती हूँ तो वो मुझे एकदम से कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, हम टेबल पे नहीं खाते हैं, हमें नीचे बैठ के खाने की आदत है। सेम संगत जी वही स्टाइल जो मेरे मम्मी पापा करते थे। और संगत जी, मैं नीचे वो बिछाती हूँ चद्दर और उन पे बिठा के उनको खाना खिलाती हूँ। इतने में मेरे हस्बैंड आते हैं, तो मेरे हस्बैंड उनको देख के प्रणाम करते हैं, मेरे पास आते हैं, ये कौन है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये दरवाज़ा खटखटाया तो उनको भूख लग रही थी तो आ गए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, चलो एक काम करो, आदरपूर्वक इन्हें खाना खिलाओ। तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने, मैंने, दोनों ने मिलके उनको भोजन कराया। और संगत जी जब भोजन करवाया तो उसके बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड के ऊपर, सर के ऊपर हाथ रखा और कहा कि सुखी रहो बेटी, सुखी रहो बेटा, तुमने भोजन करवाया है, हम तुम्हें आशीर्वाद देने ही आए थे आज। और संगत जी इतना कह के जब हमने उनके पैर छुए और संगत जी हम वो करने लगे, वो जाने लगे, तब संगत जी उन्होंने एक बार मुझे पीछे मुड़ के फिर से दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया उन अंकल आंटी ने और चले गए। संगत जी मन को इतनी खुशी मिली, इतनी शांति मिली कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद संगत जी उनके जाने के 5 मिनट बाद ही गुरुजी का एक मैसेज आता है कि चल तेरे माँ-प्यो ने तेरे घर श्राद्ध के लिए भेजा, खुश, अब तो खुश। इस तरीके से संगत जी गुरुजी का जब मैसेज आता तो मैं अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ, मेरी आँखों में से आँसू रुक नहीं रहे थे संगत जी। मैं जितना शुक्राना उस दिन का कर सकती थी परसों का उतना कम है। बारंबार शुक्राना करती हूँ संगत जी कि गुरुजी कितना प्यार हम संगतों से करते हैं, कितना ख़्याल हम संगतों का रखते हैं, कितनी जल्दी हर परेशानी को दूर करते हैं, हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मेरे माँ बाबूजी को, दोनों को उन्होंने श्राद्ध के लिए मेरे घर भेजा, जिस भी रूप में भेजा वो तो गुरुजी जाने। लेकिन सच में संगत जी मैं धन्य हो गई, धन्य, बहुत बहुत धन्य। बस यही सत्संग था मेरा संगत जी, फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी। अब ये मेरा तीसरा सत्संग था। और संगत जी गलती जो भी हो जाए माफ़ करना मेरे गुरुपा साथ संगत जी। अब मैं वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ और एक बार फिर से गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ इन सारी परेशानियों से निकालने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए और मेरे मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।